एक कहानी से शुरू करती हूँ। एक गांव में दो बच्चे की आपस में बहुत ही दोस्ती थी। एक लड़का था 10 साल का और एक लड़का था 8 साल का। 8 साल का जो बच्चा था वह दुबला पतला और एकदम कमज़ोर था, लेकिन उसमें से जो 10 साल का बच्चा था वह मोटा और एकदम मजबूत था। वो दोनों में आपस में दोस्ती थी। दोनों एक साथ पढ़ने के लिए जाते थे, दोनों एक साथ खेलते थे। दोनों में इतनी दोस्ती थी कि हर चीज़ दोनों का एक साथ होता था, चाहे वो घूमना हो, पढ़ने के लिए जाना हो, नहाने के लिए जाना हो, कहीं भी दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दिन घर से वे घूमने के लिए गए और घूमते घूमते वे जंगल में चले गए। उनके घर से कुछ दूरी पर जंगल था। दोनों जंगल में गए और दोनों खेलने लगे। दोनों खेलते खेलते काफ़ी देर हो गया तो एक जो लड़का था वह वहीं पर कुआं था। तो जो 10 साल का जो बच्चा था, जो मोटा था, जो मजबूत था, वह कुआं में गिर गया। अब वो जो छोटा लड़का था, उसका जो दोस्त था 8 साल का, वे देखा तो उनका दोस्त कुआं में गिर गया है। अब वे एकदम घबरा गए कि मैं कैसे करूं और इसे कुआं से कैसे निकालूं। वे आसपास न कोई घर था, न कोई व्यक्ति थे। वे बहुत चिल्लाया भी, इधर उधर देखा भी कि मेरा दोस्त नीचे गिर गया और कोई निकालने वाले, कोई इसे कुआं से निकाल कर बचाने वाले भी नहीं हैं। वे इधर उधर खूब देखने लगे कि किसी को बुलाऊं, कोई व्यक्ति आए, लेकिन कोई नहीं था। आखिर में वे देखता है कि एक टूटी हुई एक झोपड़ी थी। वहाँ पर जा कर के देखा तो वहाँ पर एक रस्सी थी। रस्सी को लाया और रस्सी को ला करके अपने जो कुआं में गिरा हुआ था वह लड़का, उसे रस्सी को दिया और कहा कि इस रस्सी को पूरे मजबूती से पकड़ना और मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। वह पूरी शक्ति लगा करके उस जो कुआं में गिरा था उसको निकाला बाहर में और दोनों आपस में गले मिल करके रोने लगे कि आज क्या हो गया। यदि तुम नीचे गिर गए थे और नहीं बचा पाता तो पता नहीं मैं घर में किस मुंह लेकर के जाता और वहाँ मैं घर वालों को क्या बताता। वे दोनों खूब रोने लगे। फिर वे दोनों घर आते हैं। जैसे ही घर आए तो लड़का था, वह कई जगह चोटें लगी हुई थी पैरों में और कपड़ा भीगा हुआ था। घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ, दोनों में झगड़ा तो नहीं हुए, तुम दोनों मारपीट हो गए क्या, क्या हुआ, कपड़ा भीगा हुआ है, चोटें लगी हुई है पैरों में, सिर में, क्या हुआ। फिर वे लड़के दोनों बताते हैं कि यह जो है लड़का, वो मेरा दोस्त था, वे कुआं में गिर गया था, उसे मैं बाहर निकाला हूँ। तो घर के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तो तुम दुबले पतले हो, कमज़ोर हो, छोटे भी हो, और इसे तुम कैसे बाहर निकाल सकते हो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। किसी को उन दोनों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उनके माता पिता डांटने लगे कि ज़रूर तुम लोग कुछ गलत किए हो, आपस में झगड़े हुए हो, मारपीट हुए हो और हम लोगों से झूठ बोल रहे हो, बातें छिपा रहे हो। लेकिन उन दोनों ने कहा कि कोई बात हम लोग नहीं छिपा रहे हैं, ये वास्तव में कुआं में गिरा हुआ था और सचमुच मैंने इसे रस्सी से बाहर निकाला हूँ। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। कोई बात, उन दोनों के बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं। तो वहाँ गांव का एक मुखिया था, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। वे नज़दीक आया, उसने कहा कि क्या हुआ, क्यों इस तरह से आपस में ये क्यों झगड़ा हो रहे हो, क्या बात है। तो उस दोनों लड़के ने बताया कि हम दोनों खेल रहे थे और खेलते खेलते ये कुआं के पास गया और पैर फिसल गया, कुआं में नीचे गिर गया।
और इसे मैं बाहर निकाला हूँ, लेकिन घर वालों को किसी को भी विश्वास नहीं है। तो गांव के मुखिया ने कहा कि अच्छा, यहाँ जो घटना घटी है, चलो वहीं पर जाते हैं। सब लोग, वे दोनों लड़के, उनके माता पिता और घर के वो बुजुर्ग, गांव के वो बुजुर्ग, मुखिया, वे सब लोग कुआं के पास आए। लड़का से पूछा कि बताओ क्या हुआ। तो लड़का ने कहा कि हम दोनों इस जगह पर खेल रहे थे, खेलते खेलते ये कुआं के पास आया, इसका पैर फिसल गया और नीचे गिर गया। तो मैंने रस्सी से इसे बाहर निकाला हूँ। उस मुखिया ने कहा कि कैसे तुमने निकाला। उसने कहा कि मैं रस्सी लाया, रस्सी को पकड़ाया और पूरी शक्ति के साथ, पूरे जोर लगा करके मैं इसे बाहर निकाला। मुखिया ने कहा कि यह लड़का बिल्कुल सच बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, कि सचमुच में ये लड़का ही इस अपने दोस्त को निकाला है। उनके परिवार वालों को आश्चर्य हुआ कि मुखिया कैसे कह रहा है, ये नहीं हो सकता। मुखिया ने कहा कि ये सचमुच में यही निकाला है और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे यकीन है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। ये निकाला है क्योंकि जब ये निकाला अपने दोस्त को, तो उस समय न घर वाले थे, न बाहर के लोग थे, यहाँ तक वे खुद भी अपने साथ नहीं थे। उस समय सिर्फ इनका आत्मविश्वास था, इसे अपने पर भरोसा था और उसी भरोसे के बलबूते पर इस लड़का को, अपने दोस्त को, ये बाहर निकाला। अक्सर लोग, बाहर के लोग हमेशा यही कहा करते हैं कि तुम कमज़ोर हो, तुम काम नहीं कर सकते, तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो, पढ़ नहीं सकते। कहीं भी कुछ भी काम करना हो तो बाहर के लोग, चाहे बाहर के लोग हो या अपने अभिभावक लोग हो, माता पिता हो, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, वे नकारात्मक बातें मन में डालते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और ये नकारात्मक बातें, ना की बातें, हमारे जो अंतर मन होता है, जिसे कहते हैं अचेतन मन, उसी अचेतन मन पर यह बातें टिक जाती है कि मुझसे यह नहीं हो सकता। तो जिस समय यह लड़का अपने दोस्त को निकाला, उस समय इसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई इसके दिमाग में वो नकारात्मक बातें डालने वाले नहीं थे। और उस समय सिर्फ वे अपने आप में थे, अपना आत्मविश्वास था, उनको पूरा भरोसा था कि मैं उसे कर सकता हूँ, मैं उसे निकाल सकता हूँ। ऐसे ही हम सबकी स्थिति होती है। हम कोई भी काम करना चाहते हैं, चाहे वह पढ़ना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे बड़े काम हो या छोटे छोटे कोई भी काम हो, तो हमारे मन में कोई डाल देते हैं कि तुमसे नहीं होगा। तो यही बातें टिक जाती है और बार बार जो हमारे चेतन मन, ये चेतन मन सुनता है कि तुमसे नहीं हो सकता, फिर वही बार बार वही बातें रिपीट होती है और हमारे अचेतन मन में वे बातें टिक जाती है और हम जो कर सकते हैं वह भी नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा एक सकारात्मक विचार डालना चाहिए, हमेशा एक पॉजिटिव सोचना चाहिए। और जब पॉजिटिव सोचेंगे तो बड़े से बड़े काम भी बड़े आसानी से हो सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि दशरथ मांझी कहते हैं कि एक गांव था छोटा सा और वहाँ पर आने जाने की रास्ता नहीं बनी हुई थी। उसकी पत्नी को एक रोग लग गया, बीमारी लगी हुई थी। तो इसी बीमारी के वजह से उनकी पत्नी की मौत हो गई और आने जाने की, यातायात की सुविधा नहीं। तो उसके मन में एक जुनून हो गया कि मुझे मेरी जो पत्नी है वे डॉक्टर, रास्ता असुविधा थी, आने जाने की असुविधा थी, तो मैं और लोगों को इस समस्याओं से मैं और लोगों को बचाऊंगा। और वह मन में एक जुनून हो गया और वह पूरे पहाड़ को रोज़ बैठ कर के पत्थरों को तोड़ना शुरू कर दिया और तोड़ते तोड़ते एक रास्ता बन गया। तो इस प्रकार से जब मन में जुनून होता है, मन में किसी प्रकार से कर गुजरने की एक हौसला होता है, और जब हौसला होता है तो सचमुच में आदमी उस बुलंदी को पा जाता है। जितने भी हमारे बीच में, चाहे हम वैज्ञानिक कहें, संत महापुरुष कहें,
वे उनके अंदर एक जुनून था, किसी भी चीज़ को पाने की एक ललक थी। अब जब ललक होती है तो आदमी को सफलता तभी मिलती है। एक जो बल्ब का आविष्कारक है थॉमस एडिसन, उनके बारे में कहा जाता है कि जब वे बल्ब का आविष्कार किए तो इतना वे लगन में थे, इतने तल्लीन में थे कि वे खाना पीना भी भूल जाते थे। एक बार वे खोज कर रहे थे तो काफ़ी देर हो गया, कम से कम रात के 12 बज गए। तो उनकी पत्नी देखती है और आती है कि कहे कि इतने देर हो गया, खाने का समय हो गया, खा नहीं रहे हो। फिर भी उनमें कोई वे अनसुना कर दिए और पूरे अपने काम में ही लगे रहे। फिर उसकी पत्नी आती है और थाली में भोजन सजा करके उसके सामने रख देती है और वे अपना काम, अपना खोज कर रहे थे। उसी समय थॉमस एडिसन के एक दोस्त आया, मित्र आया उससे मिलने, और मित्र ने देखा तो थाली में भोजन परोसा हुआ था। वे सोचा कि ये थाली के भोजन मेरे लिए है और वह उनका मित्र उस भोजन को खा गया। कुछ देर के बाद में एडिसन ने उस थाली की ओर देखा तो उसने कहा, अरे मैं काम में इतना लगा हुआ था कि मैं भोजन की थाली थाली का भोजन कर लिया और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब खा गया। तो कहने का मतलब है कि जब जुनून होता है, मन में किसी भी चीज़ को जब कर गुजरने की एक हौसला होती है कि मुझे सिर्फ करना है, और वह अपने लक्ष्य को जब पाना होता है तो सिर्फ उनका लक्ष्य सामने दिखता है। उस समय इधर उधर की बातें ना सोचता है, ना कोई दिखता है, सिर्फ लक्ष्य दिखता है, सिर्फ उद्देश्य दिखता है। और जो उद्देश्य को लेकर के जो काम करते हैं तो सचमुच में सफलता उन्हीं को मिलती है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि जैसी लागी और की वैसे निभै छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ी के पूंजी लक्ष्य करोड़। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे शुरू में जो काम शुरू किया है वैसे ही अंत तक हम लगे रहें तो सचमुच में हमें सफलता मिलती है। जिस प्रकार से कौड़ी कौड़ी जोड़ के, जैसे कि थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके भी हम करोड़ों, लाखों और अरबों खरबों रुपए कमा लेते हैं, ऐसे ही हम थोड़े थोड़े धीरे धीरे हम प्रयत्न करते रहें, लगे रहें काम में, तो सचमुच में सफलता हमें मिलेगी। ऐसे ही हमें चाहिए कि चाहे वह साधना में हो या किसी भी जो रोज़गार करते हो लोग रोज़गार वाले में हो, चाहे पढ़ाई में हो, जो निरंतर वे काम में लगे रहते हैं तो सचमुच में सफलता हमें भी उस सफलता मिलेगी कि जो उद्देश्य लेकर के हम आए हैं, जो लक्ष्य बना करके हम आए हैं, उस लक्ष्य में हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसके लिए हमें चाहिए आत्मविश्वास। जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते। यदि आत्मविश्वास नहीं होगा तो हम एक लोटा पानी उठाना भी हमसे नहीं होगा। बस आत्मविश्वास चाहिए, अपने पर भरोसा चाहिए। अब हम अपने पर जब भरोसा रखेंगे तो हमें हर काम बड़े ही आसानी से हम कर सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।